हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है गति के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं, ध्यान देना। गति के कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। 3 समीकरण में क्रमशः नंबर 1 b बराबर u प्लस at, b बराबर u प्लस at। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। ध्यान देना, ये जो 3 समीकरण हैं, ये इनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो गति का पहला समीकरण देखते हैं अपन। पहले में है b बराबर u प्लस at, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखें तो मूल जो भौतिक राशि है वो कौन सी है? समय t, और b और u ये तो क्या है? वेग है ही है। प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो, क्या है? वेग, ठीक है ना। और a क्या है? त्वरण है। तो ये त्वरण जो है इनसे ही तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन मूल राशि अपनी क्या है? वेग और समय। तो यानी गति का पहला समीकरण वेग व समय के संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वेग व समय के संबंध को दर्शाता है। दूसरा है गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पर जो है मूल राशि कौन कौन सी हैं? मूल राशि है, विस्थापन है अपने पास, जो दूरी है, ठीक है ना, और समय है और वेग है, ठीक है ना। तो वेग अपने पहले आ चुका है, तो इसमें ध्यान देना। यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण विस्थापन यानी दूरी, वही दूरी ले सकते हैं, व समय के साथ संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण विस्थापन व समय के साथ संबंध दर्शाता है। ओके, तीसरा देखिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अपने जो है त्वरण आ चुका है, विस्थापन आ चुका है और वेग भी आ चुका है, ठीक है ना। तो मूल राशि यहाँ पर जो है गति का दूसरा समीकरण विस्थापन, समय और वेग
विस्थापन, थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेना, गति का दूसरा समीकरण विस्थापन समय व वेग के मध्य संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अपनी मूल राशि कौन कौन सी है, वेग है और विस्थापन है। त्वरण अपनी मूल राशि नहीं है, तो गति का तृतीय समीकरण वेग व विस्थापन के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये जो है गति के तीनों समीकरण हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। ठीक है, तो ये समीकरण पहले तो अपन को याद होनी चाहिए। अब इनका जो है अपन ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ के द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, तो ध्यान देना, गति में जब अपन गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करेंगे तो यहाँ पर जो है समान गति के उदाहरण लेंगे। कैसी गति के उदाहरण लेंगे? समान गति के उदाहरण लेते हैं, समान त्वरित गति के उदाहरण लेते हैं। असमान गति में क्या है, अध्ययन जटिल हो जाता है, इसलिए असमान गति के उदाहरण नहीं लेंगे। तो देखिए, ध्यान देना, गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण, गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाएगा, ध्यान देना। ये अपना O, ये X, ये Y, ये अपना अक्ष है ये। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ जो है ये समय को प्रदर्शित करेगा, t को। ठीक है, यानी गति के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण में गति के प्रथम समीकरण का ग्राफीय निरूपण, और अपन जानते हैं पहला समीकरण b बराबर u प्लस at। ठीक है ना, अपना पहला समीकरण है। अब इसमें जो है समीकरण में मैंने आपको बताया था समान त्वरित गति का उदाहरण लेते हैं, जो ग्राफ है इसमें समान त्वरित गति के ग्राफ बनाएंगे अपन। और ग्राफ बनाते समय कोशिश ये की जाती है कि जो सारी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको ग्राफ में अपन शामिल कर सकें। ठीक, यहाँ पर जो है अपन जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको बना देता हूँ,
ये। ओके, अब ध्यान देना, ये जो है प्रारंभिक वेग u, क्या है u, और ये है अंतिम वेग b, क्या है b। ठीक है, ये समय क्या है t है, क्या है t है। अब देखिए यहाँ पर b बराबर u प्लस ए टी। अब a जो है ये तो जो है मूल राशि नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वेग और समय के मध्य में जो है अपन को ग्राफ बनाना है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ अपना तैयार होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ लेना कि किस प्रकार क्या किया है। देखिए ये जहाँ पर लाइन खींची है मिल रही है, इतनी ही ले लेते हैं ये अपन, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पर जो लाइन खींची है ना, वहाँ पर मैं अलग से उससे बना रहा हूँ। डॉट डॉट से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये इस प्रकार देखिए यहाँ पर, तो इसको नाम दे देते हैं अपन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था गति का पहला समीकरण वेग और समय के मध्य में जो है संबंध को दर्शाता है। अब एक चीज़ समझना बड़े ध्यान से कि यहाँ पर ये u है, ठीक है ना, और ये AC किसके बरोबर है, ये वाली जो रेखा है सॉरी ये AC है जो किसके बराबर है, OD के बराबर है। किसके बराबर है, OD के बराबर है। और ये क्या है, टाइम, क्या है टाइम, समय। तो ये भी क्या हो जाएगा t, ये t है तो ये भी क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b माइनस u। इसका मान क्या आएगा b माइनस u, ठीक है ना। b माइनस u आएगा क्योंकि ये पूरा क्या है b और ये u, ठीक है ना। तो ये इतना सा जो भाग है वो क्या होगा b माइनस u, लेकिन ये इसके बराबर में है तो ये इसका मान क्या होगा u होगा, क्या होगा u होगा। तो गति का पहला समीकरण देखिए, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना, और उसका अंतिम वेग क्या है b है, ठीक। तो अब उससे जो है अपन ग्राफ को शो करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ग्राफ में आपको एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है, त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, ये तो हमको मालूम है ये है ये है, लेकिन ये विकर्ण का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है, त्रिभुज ABC में रेखा AB
का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज ABC में रेखा AB का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान देना यहाँ पर AB क्या है? विकर्ण है। AB बराबर, अब AB बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, AB विकर्ण बराबर विकर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी अपन कर सकते हैं आधार AC लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अपन करेंगे आधार क्या है? ये आधार ये हो गया त्रिभुज का AC और लंब क्या हो गया? BC। AC अपॉन BC, ठीक है ना? क्या हो गया? AC अपॉन BC, अपोजिट हो गया BC अपॉन AC। BC AB बराबर BC अपॉन AC। सूत्र में आएगा अपने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आएगा, ठीक है ना? अब AB यहाँ पर क्या है? विकर्ण है, त्वरण है। क्या है? त्वरण। क्योंकि त्रिभुज ABC में रेखा AB का ढाल जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो सीधा लिख सकते हैं A बराबर, त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, BC का मान क्या आया? B माइनस U, और इसका मान कितना है? T। कितना है? T, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AT बराबर B माइनस U, ठीक है। या अब इसका पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो B बराबर U प्लस AT। क्या हो जाएगा? B बराबर U प्लस AT। ये गति का पहले समीकरण का इस प्रकार से ग्राफीय निरूपण अपन के द्वारा किया जाएगा। तो ये ग्राफीय निरूपण आपके समझ में आ गया होगा। ग्राफ के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, और ग्राफ को जब स्केल की सहायता से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। सीधी रेखा होनी चाहिए। बस यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि ये इसके समान है। ये अब इससे तो मतलब नहीं है, B जो है ना, B का मान पूरे का लिए है, पूरी लाइन के लिए। अब ये B का मान जो है यहाँ पर, तो ये अपन कह नहीं सकते कि ये B है, लेकिन अपन जानते हैं कि इसका मान क्या होगा? B माइनस U, यानी केवल इतने से भाग का। जब पूरा B है तो इतना सा भाग क्या होगा? B माइनस U होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं ये T है, तो इसका मान भी क्या होगा? T होगा। तो ये जो है गति के समीकरण का जो है आपके ग्राफीय निरूपण है। ओके, तो ये गति का पहला समीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में गति के द्वितीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण का अपन अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।